हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम पथवारी माता की कथा का श्रवण करेंगे। एक सेठ सेठानी थे। उनके कोई संतान नहीं थी। सेठ व्यापार करने के लिए 12 वर्ष के लिए गांव से बाहर गया। सेठानी अकेली ही रहने लगी। शीतला सप्तमी का दिन आया। आसपास की सभी औरतें शीतला माता की और पथवारी की पूजा करने जाने लगी, तो सेठानी भी उनके साथ गई और पूजा करी। पथवारी माता से किसी ने अन्न मांगा, किसी ने धन और किसी ने लक्ष्मी मांगी। सेठानी ने पथवारी माता से कहा, मैं दिन भर अकेली रहती हूँ, मुझे तो तुम एक बिलमिया दे दो। पथवारी माता ने एक बिलमिया उसके साथ कर दिया। सेठानी उसके साथ सुख से रहने लगी। 12 वर्ष बाद सेठ घर आया। वह बच्चे को देखकर जल भुन गया और सोचने लगा, मैं तो घर में था नहीं, फिर यह बच्चा कहाँ से आया। उसने सेठानी से कुछ नहीं पूछा। दूसरे दिन वह बच्चे को घुमाने के बहाने जंगल ले गया। दूर पहाड़ी पर ले जाकर उसने बच्चे को धक्का दे दिया और घर आ गया। घर आकर सेठ खाना खाने बैठा। सेठानी ने बिलमिया के बारे में पूछा तो सेठ ने कहा, कहीं खेलता होगा, आ जाएगा। सेठानी ने घर से ही आवाज़ लगाई, आ रे बिलमिया, खाना खा ले। आवाज़ सुनकर बिलमिया आ गया और सेठ की थाली में खाना खाने बैठ गया। उसके घुटने फूटे हुए थे और चमड़ी सब जगह से छिली हुई थी। सेठानी के बिलमिया से पूछा, लेकिन वह चुप रहा। उसको देखकर सेठ फिर झल भुन गया और सोचने लगा, इतनी ऊपर से गिरने के बाद भी यह कैसे बच गया। उसने अगले दिन ही योजना बनाई, कल उसको गड्ढा खोद कर उसमें गाड़ दूंगा। सेठ ने रात को जंगल में जाकर गड्ढा खोदकर तैयार कर लिया। दूसरे दिन वह फिर बच्चे को लेकर जंगल गया और किसी बहाने उसको गड्ढे में उतारा और ऊपर से मिट्टी डालकर उसे गाड़ दिया। उसके ऊपर बड़ा पत्थर रख दिया और घर आ गया। खाना खाने के समय सेठानी ने फिर उसको आवाज़ लगाई तो वह मिट्टी से सना हुआ आकर सेठ की थाली में खाना खाने लगा। सेठ को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह चुप रहा और सोचने लगा कि अगले दिन वह उसको नदी में डुबो देगा। अगले दिन सेठ बिलमिया को लेकर नहाने के बहाने नदी गया। नहाते नहाते वह उसको गहरे पानी में ले गया और वहीं उसको डुबो दिया। सेठ घर आकर खाना खाने बैठ गया। सेठानी ने रोज की तरह बिलमिया को आवाज़ लगाई तो पानी में पूरा भीगा हुआ बिलमिया आकर सेठ की थाली में खाना खाने बैठ गया। सेठानी ने पूछा, रोज इसको कहाँ छोड़ आते हो? लेकिन सेठ चुप रहा, वह मन में कुढ़ता रहा। अगले दिन तो सेठ ने हद कर दी। उसने बिलमिया को जंगल ले जाकर जला दिया और उसकी राख नदी में बहा दी। वह मन में संतुष्ट हो गया कि अब वह जिंदा होकर नहीं आ सकता। घर आकर जब सेठ खाना खाने लगा तो सेठानी ने बिलमिया को फिर आवाज़ लगाई। जगह जगह से जला हुआ बिलमिया आकर फिर सेठ की थाली में खाना खाने बैठ गया। अब तो सेठ के गुस्से का पार नहीं रहा। वह गुस्से में थाली छोड़कर उठ गया और सेठानी को पीटने लगा और अपने मुंह से अपने सारे अपराध कबूल कर पूछा, इतना सब करने के बाद भी यह जीवित कैसे बचा? तूने क्या जादू टोना किया? यह कौन है? सेठानी ने सेठ को सारी बात बताई और कहा, यह तो पथवारी माता का दिया हुआ है, इसलिए इसको कुछ नहीं हो सकता। सेठ ने सेठानी से माफ़ी मांगी, फिर सब सुख से रहने लगे। हे पथवारी माता, जैसी कृपा सेठानी पर की वैसी सब पर करना। इसी तरह की और वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जय श्री महाकाल।